सबसे पहले भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर देंगे। गैंग रेप के विरोध में भीलवाड़ा बंद किया गया है। सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया। संवाददाता राहुल इस वक्त लाइव हमारे साथ है। राहुल, तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरीके से आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर जो सुबह से बंद था, लोग टोलियों में निकले थे, सारे हिंदू समाज और संत समाज बंद का आह्वान था। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी भीड़ बजरंगी चौराहे पर पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार सुबह से टोलियों के रूप में हिंदू समाज के लोग बाजार बंद कराने के लिए निवेदन भी कर रहे थे। और व्यापारी वर्ग है, उन्होंने भी खुला समर्थन दिया और आज पूरे दिन बाजार में रहे तरीके से बाजार था वो सफल रहा। मैं चाहूंगा मेरे कहने से आपको कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंची है और बजरंगी चौराहे पर भीड़ पहुंची है और लगातार यहाँ पर लोगों का आना अभी तक शुरू है। और मंच के माध्यम से यहाँ पर संदेश दिए जा रहे हैं और संत समाज देखिए मंच पर विराजमान है और लगातार संत समाज संबोधन भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लड़कियां हैं यहाँ पर पहुंची है, बड़ी संख्या में लड़कियां भी यहाँ पहुंची है, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। मैं मेरे कैमरे से आपको दिखाएं किस प्रकार से लड़कियों की संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर पहुंची है। और अभी हम कोशिश करते हैं कि संतों से बात करने की, वहाँ आक्रोश सभा रखी गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज भीलवाड़ा बंद करके सभा इसलिए रखी गई है जो पिछले दिनों विजयनगर में बलात्कार करके और सामूहिक रूप से जो बलात्कार किया है और जिस प्रकार से उनको धमकियां दी जा रही है, ब्लैक पेन कांड हो रहे हैं, इनको धमकाया जा रहा है। इसी तरह के बाद ये भीलवाड़ा में ब्लैक पेन कांड हुआ है, सामूहिक रूप से दुष्कर्म कांड हुए, उसके विरोध में सरकार से और केंद्रीय सरकार से आज हम लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच कर खाली गिरफ्तार करना और एसआईटी गठन करना। इस तरह पत्तों को तोड़ के कोई बात नहीं, पत्ते दूसरे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है, सीबीआई जांच करो और इन दरिंद्रों को फांसी की सजा दो और जो नाबालिग रूप में आते हैं उनको भी कठोर से कठोर कानून बना के उनको सजा दी जाए। और एक ही मांग, सीबीआई की जांच होगी तब ये दरिंदे सब सरकार के उसमें आएंगे। और जब जहाँ से इनको ये फंडिंग आती है, जहाँ जहाँ पे ये दुष्कर्म हुए वहाँ के ये सब चीज होकर जांच होनी चाहिए। ये साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए जांच। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, पहले उन जगहों को सीज करके उसके बाद जांच हो। हमारे साथ हंसाराम महामंडलेश्वर जी हैं और भी संतों से बात करने की कोशिश करते हैं। भारी भीड़ में हिंदू समाज यहाँ पर पहुंचा है, भारी भीड़ में हिंदू समाज यहाँ पर पहुंचा है, संदेश भी दिया जा रहा है आप लोगों द्वारा। भारी जनसंख्या पहुंच गई हिंदू समाज की। यदि समय रहते राजस्थान की सरकार एक बुलडोजर भेज देती तो आज इस जनता को यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता। जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी ने किया है, जो मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है, जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है, वही कार्य राजस्थान की सरकार कर ले तो ये जनता सुरक्षित हो जाएगी। अन्यथा जो राजस्थान पे ये कलंक लगाए, ये बहुत बड़ा कलंक है। हम हमारी बेटी की, हमारी बहन की रक्षा नहीं कर पा रहे। ठीक है राहुल, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। अब मंत्री अविनाश गहलोत इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम लोग नवंबर दिसंबर के अंदर 91 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आदमी जो इसका लाभ ले रहा है वो पात्र है कि नहीं है। पात्रता और अपात्र में बहुत सारे नियम बने हुए हैं। कोई व्यक्ति जीवित भी है कि नहीं है, अगर कोई व्यक्ति मृत हो गया तो उसकी पेंशन तुरंत बंद होनी चाहिए। इसलिए और कोई अगर उम्र का नहीं, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर उसने किया है तो उसका भी हम लोग पेंशन बंद करते हैं। कुछ इनकम क्राइटेरिया से बाहर निकल जाता है उनको बंद करते हैं। ये सालाना एक रूटीन प्रक्रिया है। अभी तक जो एक समाचार पत्र में छपा 18 लाख, ऐसा नहीं है। हमारे पास में 85% के करीब सत्यापन हमारा हो चुका है। पिछले साल मार्च तक हमने 97% कर दिया था और हम ये कोशिश करेंगे हमारा ये 100% सत्यापन हो जिससे सभी लोगों को पेंशन मिले। और अगर 31 मार्च तक उनको वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनकी पेंशन रुकेगी जरूर, जिनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन पेंशन बंद नहीं होगी। हम उनको फिर मौका देंगे ताकि वो वेरिफिकेशन कराएं और उनकी बची हुई पेंशन उनको मिले। तो राजस्थान सरकार का ये लक्ष्य है, मुख्यमंत्री का विजन है कि हम जन कल्याणकारी कोई भी योजना हो उसका लाभ सही लोगों तक सही समय पर मिले, इसके लिए प्रयासरत है। जुलाई में जब पूर्णकालिक बजट आया उसके बाद हमें 7 महीने मिले काम करने के लिए। इन 7-8 महीनों में मुख्यमंत्री को धन्यवाद है कि उन्होंने बजट की घोषणाओं को 90% के करीब पूरा किया है। कुछ ऐसे काम हैं जो 2 साल 3 साल में होने, जो बड़े काम है नीतिगत निर्णय के आधार पर वो भी काम चले। लेकिन जयपुर से बड़ी खबर है, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ का धरना, शहीद स्मारक पर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन।
शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कर्मचारियों को सस्पेंड करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। संवाददाता महिमा इस वक्त लाइव है हमारे साथ, उनसे अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले पर। महिमा, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ का जो धरना चल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए शहीद स्मारक में मौजूद बड़ी संख्या में पशुपालन कर्मचारी जो है विभाग के यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आज वो यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और क्या ये बातचीत करना चाहते हैं। सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपको? हमारे शासन सचिव हैं, उन्होंने हमारे ऊपर 18 कर्मचारियों को हमारा निलंबन कर दिया है और उसमें महिलाओं के साथ विशेषकर हित भावना से हमारे सीकर के जो जॉइंट डायरेक्टर है, संयुक्त निर्देशक है, उन्होंने हीन भावना से उनके साथ बदसलूकी की है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। उनके बहाली के लिए हमारा पूर्व सिख कर्मचारी संघ है और पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ है, उन्होंने एक दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है और हमारा विधानसभा का घेराव का भी प्रोग्राम था, लेकिन हमारी अनुमति नहीं मिलने के कारण हमने एक दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है कि हमारे शासन सचिव को हटाकर किसी जो नए कर्मचारी सचिव को लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी पशु चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ में कार्रवाई की है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। मैडम, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप? क्या कुछ प्रमुख सरकार को कहना चाहते हैं आज किस बात को लेकर धरना? राजस्थान के कर्मचारी क्या सस्पेंशन को लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं? जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। जी देखिए, यहाँ पर और लोगों से जानेंगे। सर, आज धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ प्रमुख मांगे? धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है मैम कि हमारे जो है विभाग में पिछले 6 महीने से एक आतंक का सा माहौल बना दिया है शासन प्रशासन ने। उससे मुक्ति पाने के लिए हमने आज धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम रखा है। हम पे जबरदस्ती नई नई योजनाएं थोपी जा रही हैं, विभाग द्वारा कोई साधन संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। हमारी महिला जो कर्मचारी साथी हैं उनको टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से अटेंडेंस के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनकी निजता का जो है उस पर हमला किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज हम उसके खिलाफ में यहाँ लामबद्ध हैं और विभाग के तमाम जो है हमारे जो अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी हैं वो आज इसमें शामिल है। बातचीत की, किसी से बातचीत करने की कोशिश की आपकी मांगों को लेकर? बातचीत हमने बहुत प्रयास किए, हमने 3-4 बार ज्ञापन दे दिए, हमारे जिलों की तरफ से सीएम के नाम ज्ञापन भिजवा दिए। अभी 4 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिए, लेकिन उन पर शायद कोई इसका रिएक्शन ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि महिलाओं का संवेदनशील मुद्दा है और ज्यादा कोई इशू नहीं है। अब क्या आगे रणनीति रहेगी अगर आज भी बात नहीं सुनी जाती है? आगे रणनीति यही रहेगी कि अगर आज भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो ये प्रदेश के तमाम आक्रोशित नौजवान कर्मचारी आप देख रहे हैं, ये लेके आए दिलों में कि मजबूरी बस हम नहीं चाहते, हम पशुपालन का हित चाहते हैं, पशुपालक का हित चाहते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनको मजबूर किया गया तो निश्चित रूप से सारे विभागीय कार्य ठप कर दिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? हमारा मुद्दा आज मेन ये की है कि पशुपालन विभाग का शासन सचिव माननीय डॉक्टर समित शर्मा ने रात को दिन को बहन बेटियों के साथ में अन्याय कर रखा है। वीडियो कॉलिंग करता है, यदि महिला साथी 5 मिनट लेट हो जाती हैं तो उनको सस्पेंड करता है। ये कोई वो नहीं है, हम पशुपालन विभाग की नौकरी है, इसमें यदि कोई पशुपालक भाई बीच में चलते समय रोक भी लेता है तो 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं, परंतु वो 1 मिनट के नहीं हाथ के हाथ सस्पेंड कर देता है। इसलिए आज हमारा ये सैलाब उमड़ा है। यदि आज भी हमारी नहीं सुनी तो हम सभी साथी यहीं भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। सर, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति ये भी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। हमारे साथी सरकार को ज्ञापन देने गए हैं, वो लोग वापस आएंगे, वहाँ से क्या संदेश लेके आते हैं उसके बाद हम बैठ के तय करेंगे। सरकार ने क्या आश्वासन दिया, कुछ बातचीत में अभी गए हैं ज्ञापन देने, विधानसभा में गए, वो लोग जो वापस, उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? उम्मीद है, निश्चित रूप से उम्मीद है, लेकिन यदि उम्मीद पे खरी नहीं होती सरकार तो हमें हमारा रास्ता तय करना पड़ेगा। जी जी। और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इसके? प्रमुख मांगे कुछ नहीं है, हमारे कोई वेतन भत्ते का डिमांड नहीं, केवल हमारे स्वाभिमान सुरक्षित रखने की डिमांड है। और निश्चित रूप से हम वो वापस लिया जाए। हमारे 32 लोगों को सस्पेंड किया मैंने बिना किसी कारण के। जो लोग अवकाश पे हैं उनकी स्वीकृत अवकाश है, उसके बाद भी सस्पेंड है।
जो ड्यूटी पे है उसको भी सस्पेंड है। रंजिशवश जो हमारे जो सस्पेंशन है उनको बहाल कराने के लिए है, और इसमें जितने भी लिप्त अधिकारी हैं, ठीक है, अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ सरकार की तरफ से इनकी मांगों को सुना जाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण के नोटिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। बीडीए ने 150 परिवारों को नोटिस जारी किया है। बीडीए की स्कीम नंबर 13 से सटे झीलरा गांव के पास का मामला है। भूमाफियाओं ने पहले काट दी कॉलोनी, अब बीडीए ने 150 परिवार को थमाए अतिक्रमण के नोटिस। अब विरोध में उतरे लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचा, किया प्रदर्शन। महिला और पुरुष बड़ी संख्या में पहुंचे हैं प्रदर्शन करने। लोगों का आरोप है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्री के समय तो अतिक्रमण नहीं बताया। नल बिजली के कनेक्शन 10 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, अब बीडीए मकान तोड़ने के नोटिस दे रहा है। तो झीलरा गांव के पास का ये पूरा मामला है। बीडीए ने 150 परिवारों को नोटिस थमाया है। अतिक्रमण के नोटिस के खिलाफ इन लोगों का यहां पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। बनाए 3 बार 4 बार मकान बनाया हमने, कैसे हमारी लड़की की शादी है, आज हमारी जगह छोड़ो उनको, हम बहुत परेशान हैं। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दीपक, कलेक्ट्रेट पर लोगों का प्रदर्शन है, उनका ये कहना है कि नोटिस गलत तरीके से दिया गया है। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर लोग पहुंचे और वहां महिला, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने पहुंच करके प्रदर्शन किया है और लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस समय रजिस्ट्री हुई थी उस समय अतिक्रमण नहीं बताया गया था। वहां नल बिजली के कनेक्शन है, 10 साल से करीब लोग रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूमाफिया थे उन्होंने पहले यहाँ पर कॉलोनी काट दी, उसके बाद लोग रहने लगे और अब सेक्टर 13 में करीब 150 के लगभग परिवार रह रहे हैं। तो वहां अब भरतपुर विकास प्राधिकरण ने उनको नोटिस दिए हैं और नोटिस अतिक्रमण मानते हुए नोटिस दिए। तो इसको लेकर के, पूरे मामलों को लेकर के लोगों में नाराजगी है और उसी को लेकर के वो जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अपनी बात को रखा और जिला कलेक्टर को पूरे मामले में सुनवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि एक साथ इस तरह से नोटिस देना, 7 दिवस का टाइम दिया गया है कि अगर आपने अपने जो जिस इलाके में वो रह रहे हैं उसको अतिक्रमण माना है, अगर उनको नहीं हटाया तो तोड़ने की कार्रवाई बीडीए द्वारा की जाएगी। और उससे लगातार वो एक दिन पहले भी प्रदर्शन करने आए थे और वहां लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, और लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनका ये कहना है कि हमने वहां नल के बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं, बाकायदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रजिस्ट्री की गई थी, उस समय भी कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अब जिस तरह से एक साथ नोटिस दिए गए, उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की लगातार तैयारी बीडीए द्वारा की जा रही है। इसको लेकर के उनमें नाराजगी है और उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए दीपक। अग्रसेन नगर आरओबी को लेकर सांसद राहुल कस्बा की ओर से चलाई जा रही मुहिम ने अब रफ्तार पकड़ ली है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खान की अगुवाई में सोमवार को मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान #स्टैंड अप फॉर चूरू आरओबी पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान टैक्सी यूनियन के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन की चेतावनी दी। राहुल कस्बा ने आरओबी की डिजाइन की कमियों को लेकर सरकार प्रशासन का ध्यान दिलवाया। चूरू ने ड्राइवर यूनियन को साथ लेकर, ऑटो यूनियन को साथ लेकर आज इस मुहिम की शुरुआत की है। जो हमारे आदरणीय सांसद राहुल कस्बा जी ने जो हैशटैग दिया है, स्टैंड अप फॉर चूरू आरओबी। झुंझुनू में परिवहन विभाग सरकार का खजाना भरेगा। जी हां, मार्च से क्लोजिंग को लेकर परिवहन विभाग ने अपने जिलावार लक्ष्यों को अपडेट करते हुए इसे बढ़ा दिया है। झुंझुनू में भी अब 40 करोड़ की राजस्व वसूली अकेले मार्च में होगी, जिसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। डीटीओ डॉक्टर मक्खन लाल जांगड़ ने बताया कि मार्च का पूर्व का लक्ष्य बढ़ाकर रिवाइज किया गया है, जिसके बाद झुंझुनू परिवहन विभाग का कार्यालय को 40 करोड़ की राजस्व वसूली करनी है। उन्होंने बताया कि जिले में रजिस्टर्ड 3000 से अधिक ट्रक, डंपर, भार वाहन और 850 से अधिक बसों से बकाया वसूली के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। ट्रक, डंपर का सालाना टैक्स, यात्री बसों का मासिक टैक्स जमा होता है। जिले में 2 उड़ान दस्ते हैं जिन पर भी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है।